डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहना चाहूंगी। देखिए, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और उनके साथ माता रमाई ने भी बहुत कुछ सहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ने के लिए गए, लेकिन माता रमाई ने कभी बाबा साहब को नहीं बताया। बाबा साहब जब पढ़ लिख करके वापस आते हैं, बाबा साहब को पता लगता है कि उनके बच्चे नहीं हैं। तो बाबा साहब जी माता रमाई से पूछते हैं, तो देखिए अगर आज हमारे बहन या मेरे भाई को कुछ हो जाए ना, तो चाहे कितना भी जरूरी काम हो उसको छोड़ करके मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे को जो बीमार क्या, जो मरा पड़ा था, उसको छोड़ करके बाबा साहब चल दिए। लेकिन बाबा साहब ने फिर भी नहीं हार मानी। माता रमाई ने कहा कि साहब तुम अपने बच्चे को दफना कर तो चले जाते, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि आज अगर मैं रुक गया तो यहाँ तो मेरा एक बच्चा मरा पड़ा है। अगर आज मैं यहाँ पे रुक गया तो मुझे सड़कों पे मेरे हजारों बच्चे कल नजर आएंगे, मरे पड़े नजर आएंगे। लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमारे बहन या भाई, बुजुर्ग या महिलाएं एक साथ नहीं है। अब आप सास बहू को ही ले लो, किस तरह लड़ती है। हर एक घर की कहानी ऐसी है। तो यही बात है कि अगर हम अपने अंदर सुधार लाते हैं तो दूसरा भी हमें देख कर खुद सुधर जाएगा। तो यही कहना चाहूंगी। आइए ऐसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में ही कहूंगी। वो मेरे सुनिए शोषित भाई, तेरी होती रोज लुटाई, यहाँ करता कौन सहाय अगर बाबा नाते, अगर बाबा अगर बाबा
कभी हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने, जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ ना, ये सब उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत है, परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की बदौलत है। क्योंकि अगर वो ना आते तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे जो वाणी गा रही हूँ ना, ये कभी नहीं गाती। सबसे पहले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी आए, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसी बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब 5 साल के थे तो स्कूल में जाते हैं, जिद करते हैं माता भीमाबाई से कि मुझे भी पढ़ना है। लेकिन माता भीमाबाई बोलती है कि नहीं बेटा, हमें इसका अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कैसे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एडमिशन मिल जाता है। फिर बाबा साहब अपना बस्ता लेकर के, किताबें लेकर के स्कूल जाते हैं। तो कहते हैं कि स्कूल जब जाते थे बाबा साहब तो उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, बाहर से बाहर ही, कि अगर तुझे पढ़ना है तो बाहर बैठ के पढ़, तेरी जगह अंदर नहीं है। तो यही क्या से कंधे से कंधे मिला करके और सभी औरों के पास बैठते हैं, अच्छे से हमारे साथ बोलते हैं ना ये बाहर के, और भी हमारे ऐसे नहीं बोलते। या जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है ना, कभी मैं यहाँ पे जाऊँ कभी वहाँ पे जाऊँ, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत है, हमारे महापुरुषों की बदौलत है। तो ये एहसान कभी नहीं भूलना हमें। बाबा साहब ने इतना कुछ किया कि कोई नहीं कर सकता, और मसीहा तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के जैसा रेगुलर कोई बन नहीं सकता। तो ये कहना चाहूंगी कि सब छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पूजो मत, बस अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराइए, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। तो यही है, यही बताया है।
तुझे मिली है शिक्षा संविधान बना दिया। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना दिया, मेरी उजड़ी दुनिया को फिर से हंसा दिया। और कर्जदार हूँ मैं उस बाबा भीम की, जिन्होंने मुझे उठाकर पलकों से, जिन्होंने मुझे खाक से उठाकर के पलकों पे बिठा दिया। क्योंकि जितना मुझे दिया उन्होंने कोई दे नहीं सकता। मेरे लिए बाबा साहब ने इतना किया है कि अगर सारी रात भी हो जाए ना उनके बारे में बोलते, उनकी बातें खत्म नहीं होगी। तो यही कहना चाहूंगी, कभी मंच के ऊपर नहीं देते भाषण,
देखिए, एक बात कहना चाहूंगी छोटी सी, कि कलम की जो ताकत दिखाई ना होती, तो मौज हमारी क्यों आई ना होती। के कलम मेरे बाबा ने जो चलाई ना होती, तो मौज हम सबकी क्यों आई ना होती। कलम मेरे बाबा ने जो चलाई ना होती, कि मौज हमारी क्यों आई ना होती। तो देखिए, अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, मैं संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज जी को ही गाती हूँ। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो थोड़ा सा अगर मैं भी उनका गुणगान करती हूँ तो मैं बहुत बड़ी आभारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आप सभी की, क्योंकि आप सब मुझे गाने का मौका देते हैं, यहाँ पर मंच पे आने का मौका देते हैं, तो समझ चाहूंगी। और यहीं इतना ही ठीक है ना।